घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच है, लेकिन जीत का दावा सभी कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हे मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। 11 नवंबर को वोटिंग है। उपचुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जेएमएम और बीजेपी के बीच है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। जेएमएम ने दावा किया है कि घाटशिला उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से सोमेश चंद्र सोरेन जीत दर्ज करेंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार जो परिणाम आएगा वो पिछले बार के परिणाम से ज्यादा सुखद होंगे। हम ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और उसका कारण है वहां के लोग हेमंत सोरेन के सुशासन पर मुहर लगाएंगे। 2019 से 2024 तक हेमंत सरकार में 6 उपचुनाव हुए थे, जिनमें से सिर्फ रामगढ़ उपचुनाव ही एनडीए जीत पाया था। रामदास सोरेन के निधन से घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर दांव खेला है। प्रचार की कमान खुद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संभाल रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार घाटशिला की जनता बदलाव चाहती है। देखिए, जब तक चुनाव का अंतिम परिणाम नहीं आता, जेएमएम इस खुशफहमी में जीत ले, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि चुनाव के बाद उसे जो झटका लगने वाला ना, वो कहते हैं ना, जोर का झटका लगेगा इनको कस के। और ये जिस तरीके से वादा खिलाफी के बलबूते खड़ी है ये सरकार, 9 महीने बीत गए सरकार के, लेकिन ना रोजगार है, ना महिला सुरक्षा की बात हो रही है, ना नियुक्ति का कैलेंडर है। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। तो जनता एक बार ठगी गई, दूसरी बार ठगी गई, अब तीसरी बार भी ठगी जाए, ये मुझे नहीं लगता। घाटशिला से परिवर्तन की शुरुआत होगी। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम ने रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन पर दांव खेला है। सहानुभूति के रथ पर सवार सोमेश सोरेन को रोकने के लिए बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा है। लेकिन आखिर जनता किसे आशीर्वाद देगी, किसके वादों पर विश्वास करेगी, ये 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद पता चलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन अभय के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।